दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर फिर से लहराया आम आदमी पार्टी का परचम। दुर्गेश पाठक ने दर्ज की बड़ी जीत। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत बड़ी मानी जा रही है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,555 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। शुरुआती काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3 से 4 राउंड काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी रही, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर अब नए विधायक दुर्गेश पाठक होंगे। और बड़ी खबर, माणिक साह त्रिपुरा की बारदौली सीट से जीते, मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित, भाजपा को 2 सीटों पर मिली जीत। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों के परिणाम आ गए हैं। यहां पर भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं एक अन्य सीट पर भाजपा उम्मीदवार 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के लिए मुख्यमंत्री माणिक साह भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सुरक्षित हो गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार माणिक साह ने टाउन बारदौली विधानसभा सीट पर 6,104 वोटों से जीत हासिल की है। और बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली रामपुर सीट। 42,000 वोटों से बीजेपी ने दर्ज की बड़ी जीत। आपको बता दें कि यूपी की रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। घनश्याम लोधी ने 42,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। रविवार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से आए रुझानों में कभी सपा आगे रही तो कभी बीजेपी आगे रही। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को कड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच में शुरुआती 10 राउंड की काउंटिंग में आगे पीछे होने का खेल चलता रहा। वहीं 19 राउंड पूरे होने तक भाजपा 20,000 वोटों से आगे निकल गई। इससे पहले ही मायावती और कांग्रेस ये घोषणा कर चुके थे कि यहां से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। आपको बता दें कि प्रमुख विपक्षी दलों के रास्ते से हटने के साथ रामपुर में भाजपा और सपा के बीच में 2 तरफा लड़ाई दिखी। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने रामपुर सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली है और यहां से घनश्याम लोधी ने 42,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बागी विधायकों को फिर से दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले गुवाहाटी में कब तक छुपोगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को एक बार फिर से खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने ट्वीट करके बागी विधायकों के गुट पर हमला बोला है। संजय राउत ने लिखा कि कब तक गुवाहाटी में छिपे बैठे रहोगे। संजय राउत ने ट्वीट में महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल की तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर शेयर करते हुए संजय राउत ने कहा कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। बता दें कि शनिवार को डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया था, जिस पर बागी विधायकों ने कोर्ट जाने की भी धमकी दे दी है। और बड़ी खबर, शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को दी सुरक्षा, घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी को असहमति बर्दाश्त नहीं, केंद्र एजेंसियों का कर रही गलत उपयोग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की वजह से पार्टी में टूट दिख रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार भी मुश्किल में पड़ गई है। उद्धव ठाकरे किसी तरीके से पार्टी और सरकार दोनों को बचाने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उन पर बिना मतलब के मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने एक बार फिर से बागी विधायकों को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले शिव सैनिकों को सिर्फ एक इशारे का इंतजार। ये आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत जनता को भड़काने की पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच अब जुबानी बात तीखे हो गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे गुट को फिर से कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हमने संयम बना रखा है, नहीं तो हजारों शिव सैनिक हमारे केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे समेत उनका गुट गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए है और वहीं उनकी बैठकें चल रही हैं। एकनाथ अपने गुट के साथ आज भी बड़ी बैठक कर उद्धव ठाकरे द्वारा लिए जा रहे एक्शन समेत आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं इस बीच संजय राउत ने मीडिया से कहा, उन्हें जो करना है करने दो, मुंबई तो आना ही पड़ेगा। खुले तौर पर उन्होंने धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि वो वहां पर बैठकर हमें क्या सलाह दे रहे हैं। हजारों लाखों शिव सैनिक हमारे मात्र एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक संयम रखा है। आपको बता दें कि संजय राउत फिलहाल खुले तौर पर जनता को भड़काने की पूरी कोशिश में हैं, लेकिन खास बात यह है कि अभी तक इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये बड़ी खबर, बागी एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। बोले शिवसेना को एमबीए के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूं संघर्ष। ये आपको बता दें कि शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट में दावा किया है कि वो शिवसेना को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से समझें, एमबीए के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को एमबीए के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के लाभ के लिए समर्पित है। आपका एकनाथ संभाजी शिंदे। इससे पहले शिवसेना के संयुक्त विधायक दीपक केसरकर ने शनिवार को कहा कि विधायक दल में बागी गुट के पास में 2/3 बहुमत है और उन्होंने महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे को अपना नेता नियुक्त कर लिया है। और ये बड़ी खबर, गुवाहाटी से ही रणनीति बनाने में जुटा शिंदे गुट। फिर से बुलाई गई बैठक, दिल्ली पहुंच सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का खेमा और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का खेमा अब आमने सामने दिख रहा है। जहां एक और उद्धव ने बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे का खेमा आगे की रणनीति तय करने में जुटा है। ताजा जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे आज अपने गुट के साथ गुवाहाटी में बड़ी बैठक करने वाले हैं, तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज होने वाली इस बैठक में उद्धव द्वारा लिए जा रहे एक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। एकनाथ शिंदे इस बात पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं कि लीगली उद्धव ठाकरे के एक्शन का जवाब कैसे दिया जाए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली जा सकते हैं। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आज बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि वो कौन कौन से 2 नेता हैं या ये मुलाकात कहां पर होगी। आपको बता दें कि हाईकमान की ओर से सभी बीजेपी नेताओं को आदेश दिया गया है कि वो मीडिया में किसी प्रकार का कोई भी बयान न दें। और ये बड़ी खबर, सामना में एकनाथ शिंदे पर संजय राउत ने बोला बड़ा हमला। कहा शिवसेना से बगावत करने वालों का राजनीतिक करियर हो गया खत्म। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले काफी दिनों से बगावत के सुर जोर जोर से लगाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मान लिया है कि एकनाथ शिंदे की मजबूती उनकी मजबूरी बनी हुई है। सामना में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों की बगावत का मतलब भूकंप नहीं है। ऐसे कई झटकों से गुजरने के बाद भी शिवसेना का अस्तित्व बरकरार रहा है। सामना में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी तो वो शिवसेना में रहकर भी पूरी हो सकती थी। वे निश्चित तौर पर इस प्रकार से मुख्यमंत्री बन सकते थे। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के खिलाफ खुली बगावत की और उन्हें शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन मिला। नारायण राणे व छगन भुजबल को भी उनकी बगावत के समय विधायकों का इतना समर्थन नहीं मिला था। सामना के जरिए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना से जो बाहर निकला उनके लिए राजनीति में खड़ा होना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि संजय राउत ने खुले तौर पर बागी नेताओं को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना से बगावत करने वालों का अब राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। और ये बड़ी खबर, शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बागी विधायकों पर जमकर गरजे आदित्य ठाकरे। बोले जो गए वो गए, जीतने के लिए हमारे नए उम्मीदवार तैयार। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई के लाला लाजपत राय महाविद्यालय में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है मैं उसे देखकर हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने उन्हें क्या कम दिया या देने में चूक गए। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका पर बीजेपी की नजरें लगी हैं। ये मत भूलिए
लिए कि विधान भवन जाने का रास्ता बरली से होकर जाता है। बता दें कि आदित्य ठाकरे मुंबई के बरली से चुनकर आए थे। ठाकरे ने कहा कि बहुमत सिद्ध करने के लिए सबको यहां से गुजरना पड़ेगा। ठाकरे ने आगे कहा कि जीतने के लिए हमारे पास नए उम्मीदवार तैयार हैं, जिन्हें विपक्ष में जाना है वो इस्तीफा दें और तुरंत चले जाएं। उन्होंने विधायकों को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो सारे बागी विधायक इस्तीफा दें और फिर से चुनाव जीतकर दिखाएं। और बड़ी खबर, संगरूर उपचुनाव में कम हुआ आम आदमी पार्टी का मान, अकाली दल के सिमरनजीत सिंह को मिली बड़ी जीत। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से खाली संगरूर सीट पर श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमेल सिंह को 7000 वोटों से हरा दिया है। इस चुनाव को आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा था। खास तौर पर कानून व्यवस्था के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से भगवंत मान सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, 20 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करते दिखी, तो वहीं अब पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस आज से 2 दिन देश के 20 शहरों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेगी। कांग्रेस का मोदी सरकार को घेरने का ये मेगा प्लान माना जा सकता है। पार्टी आज 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज को उतारने जा रही है। और ये बड़ी खबर, काशी और मथुरा में मूल स्थलों पर फिर से दावा करेगी विश्व हिंदू परिषद, मंदिरों को मुक्त कराने के लिए तेज होगा प्रदर्शन। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि परिषद काशी विश्वनाथ मंदिर व मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल स्थलों पर संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से फिर से दावा करेगी। हालांकि मामला अदालत में होने के कारण दोनों पक्षों को फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि कांचीपुरम में विश्व हिंदू परिषद की केंद्र शासित परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता में कहा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पूर्व नेता नवीन जिंदल की टिप्पणियों के खिलाफ देश भर में कट्टरपंथियों द्वारा की गई हिंसा की विश्व हिंदू परिषद निंदा करती है। आलोक कुमार ने दावा किया कि दुश्मन देशों के दुष्प्रचार में फंसकर कुछ देश विरोधी समूहों ने सड़कों पर हिंसा भड़काई और उनके सिर काटने, आंखें निकलवाने व हिंदुओं की संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करने की धमकियां दी गई। आपको बता दें कि फिलहाल विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर दिया है कि काशी और मथुरा में मूल स्थलों पर फिर से दावा करेगी। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से रामपुर छीनने के बाद अब आजमगढ़ में भी बीजेपी जीत की ओर दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे। आपको बता दें कि यूपी की आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती चरण काफी उतार चढ़ाव नजर आए। आपको बता दें कि कभी बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ आगे तो कभी धर्मेंद्र यादव आगे। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों के बीच में पहले 4-5 राउंड तक उठापटक चलती रही। छठे चरण तक पहुंचने तक सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 9200 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए, तो वहीं बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली दूसरे नंबर तक पहुंच गए। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ तीसरे नंबर पर रह गए। आपको बता दें कि गौरतलब है कि फिर दिनेश लाल यादव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रामपुर सीट जीतने के बाद अब बीजेपी आजमगढ़ सीट भी जीतने वाली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।